Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11. The weather is perfect for running. जो मौसम है वो किसके लिए उपयुक्त है? दौड़ने के लिए. वेदर मीन्स होता है मौसम और परफेक्ट मीन्स होता है उपयुक्त. मौसम बिल्कुल उपयुक्त है किसके लिए? दौड़ने के लिए. व्हाट इज इट? ये क्या है? वेदर. वेदर मीन्स होता है मौसम. कि मौसम क्या होता है? द स्टेट ऑफ द एटमोस्फियर. एटमोस्फियर मीन्स होता है वायुमंडल. हमारी वायुमंडल की जो स्थिति होती है विद रेस्पेक्ट टू हीट और कोल्ड, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वेटनेस और ड्राइनेस, चाहे नमी हो चाहे सूखापन हो, क्लियरनेस और क्लाउडनेस, चाहे मौसम बिल्कुल साफ हो चाहे बादल हो, इन सब की जो सिचुएशन है ना वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वेदर. द वेदर इज परफेक्ट फॉर रनिंग. सॉरी, गले के लिए. द वेदर इज परफेक्ट फॉर रनिंग. मौसम बिल्कुल साफ है दौड़ने के लिए, मतलब उपयुक्त है बिल्कुल. आई थिंक, मैंने सोचा, दैट आई विल गो फॉर अ जॉग. जॉग मीन्स होता है जॉगिंग करना. कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे किसके लिए जाना चाहिए? जॉगिंग करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है. एक्सेप्ट आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड. परंतु इसके अलावा कि मैं क्या हूँ, थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ. सो मे बी आई जस्ट वॉक द डॉग. तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं केवल क्या कर लूंगा, कुत्ते को ही टहलाने के लिए ले जाऊंगा. कि यहाँ पे लड़का खुद से ही कह रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, बट मैं तो थका हुआ हूँ. लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अपने कुत्ते को किसके लिए ले जाऊं? थोड़ी सी देर वॉक के लिए ले जाऊं. बट ही सीम्स. सीम्स मीन्स होता है प्रतीत होना. प्रतीत होना. कि बट ही सीम्स, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा दिख रहा है, टू हाइपर फॉर वॉकिंग. हाइपर मीन्स होता है उत्तेजित होना. कि वो दौड़ने के लिए क्या है? उत्तेजित है. ही लुक्स काइंड ऑफ हार्ड टू कंट्रोल. और मुझे ऐसा लगता है कि उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. लड़का खुद से ही घूमने जाने की बातें कर रहा है, खुद से ही मौसम की बातें कर रहा है. खुद के ही क्वेश्चन है और उसके खुद के ही आंसर है. तो वो कहता है कि मैं जॉगिंग करने जाऊं लेकिन मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, तो मैं डॉग को ले जाता हूँ. अब उसने दूसरा एक्सक्यूज अपने आप को ही दे दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्ता तो हाइपर है, मतलब बहुत ज्यादा तेज दौड़ना चाहता है. ही लुक्स काइंड ऑफ हार्ड टू कंट्रोल. और मुझे ऐसा लगता है कि उसको कंट्रोल करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. सो मे बी आई लीव हिम एट होम. तो इसीलिए मैंने क्या सोचा है, शायद मैं उसको घर ही छोड़ दूं. मे बी मीन्स शायद. कि हो सकता है कि मैं उसको घर ही छोड़ दूं एंड गो फॉर आ लेजियरली स्ट्रोल. लेजियरली स्ट्रोल का मतलब होता है आराम आराम से टहलना. कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको तो छोड़ देना चाहिए और मैं आराम आराम से टहलने जाऊंगा. अब मैं रनिंग नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आराम आराम से टहलूंगा. बट ऑल ऑफ माई शॉक्स आर टू डर्ट. परंतु मेरी सारी शॉक्स तो बहुत गंदी हैं. एंड ऑल ऑफ माई शूज आर अनटाइड. और मेरे सारे जूते भी बहुत ही क्या है? अनटाइड है. मतलब खुले पड़े हैं, उनको बांध मैंने नहीं रखा है. कि मेरी जो शॉक्स हैं वो बहुत गंदी हो चुकी हैं और जो मेरे जूते के जो लेस है ना वो अनटाइड है, वो बिल्कुल खुले हुए हैं. सो इसीलिए मे बी आई सिट ऑन द फ्रंट पोर्च. पोर्च मीन्स होता है बरामदा. तो शायद इसीलिए मैं क्या करूंगा, सामने बरामदे में बैठ जाऊंगा. फ्रंट पोर्च मीन्स होता है सामने जो बरामदा है उसमें मैं बैठ जाऊंगा. और मे बी आई जस्ट स्टे इनसाइड. या फिर मैं शायद इसके अंदर ही रहूंगा. किसके? बरामदे की. तो यहाँ पे जो लड़का है वो बहुत आलसी है.
अपने मन में बहुत सारे विचार करता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो करना कुछ भी पसंद है नहीं करता। जैसा कि आपने अभी पोएम में देखा कि वो कभी खुद घूमने की बात कर रहा है, कभी डॉग को घुमाने की बात कर रहा है, कभी वो अकेला पैदल-पैदल धीरे-धीरे चलने की बात करता है, तो साथ में खुद को ही एक्सक्यूज़ देता है कि मेरे तो सॉक्स गंदी हैं और मेरे शूज़ खुले हुए हैं, तो मैं तो चल नहीं सकता। आई सी, मैंने देखा, दैट माई किटन इज प्योरिंग, कि मेरा जो बिल्ली का बच्चा है ना, किटन मीन्स क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, और प्योरिंग मीन्स होता है गुर्राना, कि जो मेरा बिल्ली का बच्चा है ना वो गुर्रा रहा है, एंड वांट्स टू कर्ल अप ऑन माई लैप। कर्ल अप का मतलब होता है सोना, और लैप मीन्स होता है गोद, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या करना चाहता है, मेरी गोद में सोना चाहता है, कि जो मेरा बिल्ली का बच्चा है वो गुर्रा रहा है और मुझे ऐसा लगता है, एंड वांट्स टू कर्ल अप ऑन माई लैप, कि वो मेरी गोद में सोना चाहता है। इट वुडंट बी राइट, ये सही नहीं होगा, टू प्रिवेंट हर, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, कि ये सही नहीं होगा, क्या, उसको रोकना, फ्रॉम गेटिंग हर आफ्टरनून नैप, नैप मीन्स होता है नींद, कि उसकी दोपहर की नींद का समय हो गया है और उसको नींद से रोकना सही नहीं होगा। इट्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक, आरामदायक। हियर ऑन द सोफा, अब वो क्या कहाँ पे आ गया है, या तो वो जॉगिंग के लिए जा रहा था, अब सारे काम करता करता किस पे आ गया, सोफे पे आ गया है। इट्स कंफर्टेबल, ये बहुत आरामदायक है। हियर ऑन द सोफा, ये जो सोफा है ये क्या है, बहुत आरामदायक है। माई पिलोज आर कोजी, कोजी मीन्स क्या होते हैं, आरामदायक, एंड डीप, मतलब जो हमें बिल्कुल कंफर्ट देते हैं, कोजी मीन्स जो हमें बिल्कुल कंफर्ट दे, तो ये क्या है, जो मेरे पिलो है बहुत कंफर्टदायक है, डीप, और वो गहरे भी है। द वेदर इज परफेक्ट फॉर रनिंग, जो मौसम है दौड़ने के लिए बहुत अच्छा है, सो इसीलिए, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्लीप, और यही कारण है, इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तो आपकी ये बहुत ही खूबसूरत सी पोइम है जिसके अंदर एक आलसी बच्चे के बारे में बताया गया है, जो मन में सोचता बहुत कुछ है लेकिन वो करना कुछ भी नहीं चाहता। किसकी वजह से, अपने आलस की वजह से। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। द वेदर इज परफेक्ट फॉर रनिंग, मौसम किसके लिए अच्छा है, रनिंग के लिए। द पोइट सा दैट हिज किटन वॉज प्योरिंग, कवि ने देखा कि जो उसका बिल्ली का बच्चा है वो क्या कर रहा है, गुर्रा रहा है। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द पोइट थॉट, कवि ने सोचा, दैट ही वुड गो फॉर अ जोग, प्ले, स्विंग, क्या करने के लिए जाएगा, वो जॉगिंग करने के लिए जाएगा। नेक्स्ट है, द पोइट थॉट, कवि ने सोचा, दैट ही वुड वॉक द, अब किसके साथ, किटन के साथ, तो वो गया नहीं था, किटन को तो गोद में सुलाया था, चूहा यहाँ पे है नहीं, तो कौन बच गया, डॉग। उसने क्या सोचा था, मैं अपने डॉग को ले जाऊंगा और क्या करूंगा, उसको घुमा के लेके आऊंगा। द ब्लैंक वांट्स टू कर्ल अप ऑन पोइट लेफ्ट, कौन है जो कवि की गोद के अंदर सोना चाहती है, यहाँ पे कैट, जो बिल्ली का बच्चा था, किटन, वो। द पोइट इज कंफर्टेबल ऑन द, कवि को कहाँ आरामदायक महसूस होता है, ऑन द सोफा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने लाइनों को अभी सुना,
बट ही सीम टू हाइपर फॉर वॉकिंग, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दौड़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित होगा। ही लुक्स काइंड ऑफ हार्ड टू कंट्रोल, और मुझे ऐसा लगता है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो मे बी आई लीव हिम टू एट होम, इसीलिए मैं उसे तो शायद घर ही छोड़ दूंगा। एंड गो फॉर अ लेजरली स्ट्रोल, और मैं क्या करूंगा, आलसीपन के साथ धीरे धीरे चलूंगा। हु सीम टू हाइपर, यहाँ पर हाइपर कौन प्रतीत होता है, डॉग सीम टू हाइपर, जो कुत्ता है उसके बारे में वो कह रहा था। नेक्स्ट है हु वांट्स टू गो फॉर अ लेजरली स्ट्रोल, कि यहाँ पर आलसीपन से कौन चलना चाहता है, धीरे धीरे कौन चलने की बात कर रहा है, पोइट। हु की जगह पोइट आ जाएगा, और सर आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पोइट वांट्स टू गो फॉर अ लेजरली स्ट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट रीजन डिड द पोइट गिव फॉर नॉट गोइंग फॉर अ जॉग, कि वो क्या बहाने देता है कि वो जॉगिंग पे नहीं जा सकता। द पोइट इज लिटिल बिट टायर्ड, कवि क्या है, थोड़ा सा थक गया है। सो ही नॉट गिविंग फॉर अ जॉग, तो वो क्या नहीं कर रहा है, जॉगिंग के लिए नहीं जा रहा है, वो जॉग नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है वाई डज द पोइट गो फॉर अ वॉक विद हिज डॉग, कवि अपने कुत्ते के साथ क्यों नहीं जाना चाहता। द पोइट डज नॉट गो फॉर अ वॉक, कवि कुत्ते के साथ वॉक पर नहीं जाना चाहता। विद वॉक विद इट सीम्स टू हाइपर, द पोइट डज नॉट गो फॉर अ वॉक विद इट बिकॉज इट सेम्स टू हाइपर, वो इसके साथ नहीं जाना चाहता। मैंने यहाँ इट डॉग के लिए यूज किया है, वो इसके साथ नहीं जाना क्योंकि ये कैसा दिखाई दे रहा है, हाइपर, बहुत ज्यादा उत्तेजित दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वाई डज द पोइट प्रेफर टू सिट ऑन द फ्रंट पोर्च और रीमेन इनसाइड हिज होम, कि कभी ऐसा क्यों चाहता है कि वो या तो बरामदे में बैठा रहे या अपने घर के अंदर बैठा रहे, क्यों चाहता है वो। द पोइट प्रेफर, ये सारा क्वेश्चन के अंदर है आपका। द पोइट प्रेफर्स टू सिट ऑन द फ्रंट पोर्च और रीमेन इनसाइड हिज होम, यहां तक आपके क्वेश्चन के अंदर है। बिकॉज हिज शॉक्स आर डर्टी, क्योंकि उसकी जुराबें गंदी है। एंड शूज आर अनटाइड, और जो जूते हैं वो उसके बंधे हुए नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट डज द किटन इन द पोएम वांट्स टू डू, इस कविता के अंदर जो बच्चा है बिल्ली का, वो क्या करना चाहता है। द किटन इन द पोएम वांट्स टू कर्ल अप ऑन पोइट्स लैप, जो बिल्ली का बच्चा है वो कवि की गोद के अंदर सोना चाहता है। व्हाट डज द पोइट अल्टीमेटली डिसाइड टू गो टू डू, और अंत में उसने क्या करने की कोशिश की, क्या करना चाहता था वो। द पोइट अल्टीमेटली डिसाइड टू स्लीप, और अंत में उसने सोने का डिसीजन ले लिया। इसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, और ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको दे रखी है डिग्री। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिग्री होती क्या है। डिग्री होती है 3 टाइप की। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव, और थर्ड वन इज सुपरलेटिव। डिग्री 3 तरीके की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, जो हमारी डिग्री दी हुई होती है, जो नाम दिया होता है वो एज ही जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हमेशा ई आर लगता है, और जहां पर ई आर नहीं लगता वहां पर मोर का यूज होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपका आता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसमें ई एस टी लगता है, और जहां पर ई एस टी नहीं लगेगा वहां पर आपका लगेगा मोस्ट। तो हमारी जो डिग्री है वो अलग अलग तरीके से बदलती है। सबसे पहले
जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है बेड, यहाँ पे जब बनेगा तो यहाँ पे डी डबल हो जाएगा, बेड, बेडर और बेडेस्ट। इस डिग्री को हम बेडर और बेडेस्ट से लिख तो दिया हमने, लेकिन ये वो डिग्री है जो कंप्लीट तरीके से बदल जाएगी। हम इसको बेडर और बेडेस्ट से नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे रोस्ट और रोस्ट। इसी तरीके से अगर हमें गुड लिखना हो तो हम गुड, गुडर, गुडस्ट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे गुड, बेटर और बेस्ट। ये तो वन टाइप हो गया। सेकंड टाइप होता है उस नाम के पीछे आपको ई दिया हुआ हो, जैसे LARGE, लार्ज दे रखा है, ऑलरेडी ई दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल आर लगाएंगे और यहाँ पर हम इसमें ST लगाएंगे। तो सेकंड नंबर की जो डिग्री है जिसमें ऑलरेडी ई दिया हुआ आएगा, उसमें आर और EST लगकर ही आपकी डिग्री बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर पे दे रखा है जो सिंपल डिग्री की तरह आता है, जैसे स्वीट दे दिया, आपने स्वीट का स्वीटर बना दिया और स्वीटेस्ट बना दिया। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो डिग्री चेंज करने का तरीका होता है, जैसे आपको दे रखा है ब्यूटीफुल, लेकिन आप इसको ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते, हम इसको किससे बनाते हैं, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। जिस डिग्री को हम ER लगा के नहीं बना सकते उसको मोर और मोस्ट से बनाते हैं। एक आपकी डिग्री आती है जिसके अंदर क्या होगा, जो नेम है वो डबल हो जाएगा, जैसे आपको दे रखा हो बिग, तो ये क्या बन जाएगा, बिगर एंड बिगेस्ट। नेक्स्ट आपकी 6 टाइप से जो डिग्री आती है वो आती है जिसके लास्ट में आपको Y मिलेगा, जैसे HEAVY, तो हम यहाँ पर Y के साथ ER नहीं लगाएंगे और ना ही Y के साथ EST लगाएंगे, हम इसके Y को रिमूव करेंगे और इसको बनाएंगे IER, हैवियर, और यहाँ भी IEST, हैवीएस्ट। तो ये जो आपके डिग्री बनाने के तरीके हैं, इन तरीके से आपकी जो डिग्री है वो चेंज होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। जिस भी लास्ट वाले वर्ड से पहले यहाँ पर वावल आता है तो कंसोनेंट क्या हो जाएगा, अपने आप डबल हो जाएगा। यंग, यंगर, यंगेस्ट, टोल, टोलर, टोलेस्ट, ब्रेव, यहाँ पे ऑलरेडी आपको ई दिया हुआ है, केवल आर लगेगा, ब्रेवेस्ट, सॉरी, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। इसके बाद आता है आपका वर्ड प्ले। यहाँ पे आपको सफिक्स दे रखे हैं। सफिक्स क्या होते हैं, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो, पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, किसी भी नाम के पीछे लगते हैं और उसके मीनिंग को
बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सफिक्स कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे फुल, लेस, मेंट और नेस दे रखा है और आपको इन वर्ड के साथ लगाना है। तो डार्कनेस, डार्कनेस। अब यहाँ डार्क फुल नहीं होता, डार्क लेस नहीं होता और डार्क मेंट नहीं हो सकता, डार्कनेस होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। इसी तरीके से काइंड के साथ लगता है नेस, काइंडनेस। वंडर के साथ लगेगा फुल, वंडरफुल। टूथ लेस, बिना दांतों के, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट द स्पेलिंग्स। यहाँ पे जो स्पेलिंग दे रखी है, सबसे पहले SLEEP, स्लीप। RELAX, रिलैक्स, रिलैक्सेशन। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट। PREVENT, प्रिवेंट। SHELTER, शेल्टर। इसके बाद आपको दे रखा है सर्च योर ब्रेन। अपने दिमाग से यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको एक स्टोरी लिखनी है। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगता है, आपके माइंड में जो आता है, आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। हिज नेम वॉज रोहन, और उसका नाम क्या था? रोहन था। ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही हैड अ डॉग, और उसके पास क्या था? एक कुत्ता भी था। ही हैड अ गार्डन बट कुड नॉट केयर दिस, उसके पास एक बगीचा भी था परंतु वो उसकी केयर नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? बिकॉज ही वॉज ऑल लेजी। ही डिड नॉट लाइक चेंजिंग क्लॉथ, उसको कपड़े बदलना भी पसंद नहीं था। ही लव्ड हिज कैट, परंतु वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता था। ही डिड नॉट वांट एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज लेजी। ये था आपका चैप्टर नंबर 12। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।